हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 29 मई 2022 और 29 मई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए, बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं पियाली बसाक। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है, पियाली बसाक, जिनको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। देखिए, यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है, कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। ये नेपाल के पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह किया है और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति है कामिरीता शेरपा। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, कामिरीता शेरपा का भी और पियाली बसाक का भी। पियाली बसाक जो कि पहली भारतीय महिला बनी है बिना किसी ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। फ्रेंड्स, कुछ माउंट एवरेस्ट से जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। देखिए, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बजेंद्री पाल भारत की है जो कि 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इतने सारे फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए, जो लोग जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। देखिए, बांग्लादेश अभी पहला देश बना है जो कि अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। देखिए, बांग्लादेश की वैसे तो ये 6वीं जनगणना है, लेकिन अगर डिजिटल जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो यह बांग्लादेश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो कि 15 जून से 21 जून के बीच में बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। अब बांग्लादेश के द्वारा यह डिजिटल जनगणना की जाएगी। तो ये रहा मैप पे बांग्लादेश, जिसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बांग्लादेश का मैप है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। बांग्लादेश के इस समय प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के इस समय प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों फैक्ट कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। बिम्स्टेक अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ढाका में। बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक में कुल 7 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक का कभी आपसे फुल फॉर्म पूछे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक संप्रति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु का सम्मान मिला है। तो देखिए, महत्वपूर्ण सम्मान है कर्नाटक का अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु और इस बार ये मिला है डॉक्टर विश्वा करियप्पा को। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर करियप्पा।
जिनको अभी अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु का सम्मान मिला है। सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर करियप्पा, जिनको यह अवार्ड मिला है। देखिए, ये अवार्ड इनको कर्नाटक के होम मिनिस्टर आराग्या जनेन्द्र ने बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, CFR को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य अभी बन गया है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का जो ये अधिकार है, ये अभी छत्तीसगढ़ ने अपने कांगेर घाटी नेशनल पार्क के क्षेत्र में दिया है। इसी तरह से भारत का पहला राज्य बना था जिसने ये अधिकार दिया था CFR का, ये था उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने 2016 में अपने राज्य के जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये CFR को मान्यता दिया था, और अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने CFR को आधिकारिक मान्यता दिया है। तो अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2004 में। जिलों की संख्या है 28। यहाँ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 4 हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और जो चौथा टाइगर रिजर्व बना था छत्तीसगढ़ का, उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था। और अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान का है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड लेटेस्ट के करंट अफेयर को आप लोग याद रखिएगा। गोधन न्याय योजना ये अभी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना। अब नेक्स्ट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। किस राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 को जीता है? तो अभी देखिए, पश्चिम बंगाल ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 को जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ये अवार्ड पश्चिम बंगाल राज्य को देखिए 18 जून को न्यू दिल्ली में एक आयोजित होगा कार्यक्रम जिसका नाम है इंडियन गवर्नेंस फोरम, और इसी में पश्चिम बंगाल को ये अवार्ड दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है शिक्षा के क्षेत्र में। इस अवार्ड का नाम है स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड। अब ये पश्चिम बंगाल को अवार्ड मिल रहा है, तो आप लोग लोकेशन पश्चिम बंगाल की मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता बसा है हुबली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल की इस समय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ जानकारियों को याद रखिएगा। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ममता बनर्जी पर एक पुस्तक भी लिखी गई है और इसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021, और इस पुस्तक के लेखक है जयति घोष। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट ये भी कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल में समाज के कमजोर और गरीब समूहों की मदद के लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सत सोनी का निधन हुआ है, ये कौन थे?
तो देखिए सट सोनी काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये एक पत्रकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स एक फैक्ट आप लोग और याद रखिएगा सट सोनी से रिलेटेड। सट सोनी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, काफी महत्वपूर्ण और चर्चा में रही किताब है और इस किताब का टाइटल था फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। क्या था इसका टाइटल? फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए ये लेवेंडर महोत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में लेवेंडर क्रांति भी शुरू हुई है और अभी भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नाम और लिखे हुए हैं, आर.के. माथुर। तो आर.के. माथुर कौन है? ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसी तरह से देखिए जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसी से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश और बना था लद्दाख, और लद्दाख के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ हाल ही में आयोजित हुए महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहार को डिस्कस करेंगे। तो कलियाउट्टम उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? केरल में। घसियारी उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कचनौथ पर्व इसका आयोजन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। मेदराम जतारा महोत्सव का आयोजन तेलंगाना राज्य में हुआ है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, मेदराम जतारा महोत्सव ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जिसका नाम है मेदराम जतारा महोत्सव। भारत भाग्य विधाता उत्सव, ईशान मंथन उत्सव और पूसा कृषि विज्ञान मेला इन तीनों का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। माधवपुर मेला इसका आयोजन हुआ है गुजरात राज्य में। तो ये सभी महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहार जो अभी हाल ही फिलहाल में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु क्रिया पर रूपरेखा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी देखिए भारत और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जलवायु क्रिया यानी क्लाइमेट एक्शन पर एक एमओयू पर साइन किया है। ये जो एमओयू साइन हुआ है इस पे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव और यूएई की तरफ से थे सुल्तान अल जवेर। अब यूएई, तो यूएई की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। यूएई के जो पड़ोसी देश है तो इधर है सऊदी अरेबिया और इस साइड है ओमान। देखिए यूएई के जो प्रेसिडेंट थे तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया था और इनका नाम आप लोग याद रखिएगा खलीफा बिन जायद अल निहम। और इनके निधन के बाद जो यूएई के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बिन जायद अल निहम। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो यूएई के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इस बार जो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुई है इसमें पहले नंबर पर है तुर्की। तुर्की ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। तो इस तरह से तुर्की टॉप पर है। इसी चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, तीसरे नंबर पर है कनाडा। इन दोनों देशों ने भी 2 मेडल जीते हैं। 2 मेडल आयरलैंड ने जीते हैं और 2 मेडल कनाडा ने जीते हैं। लेकिन जो आयरलैंड है ये दूसरे नंबर पर क्यों है? तो आयरलैंड ने एक गोल्ड मेडल जीता है और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है,
लेकिन जो कनाडा है इसने एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है, इसीलिए जो आयरलैंड है ये दूसरे नंबर पर है। अब देखिए ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसमें एक भारत की निकहत जरीन है। निकहत जरीन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। निकहत जरीन, इन्होंने इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो अभी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया है। देखिए विश्व भर में भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। लगभग 8 मिलियन लोग हंगर की वजह से एक टाइम ही खाना खा पाते हैं, और इसी वजह से विश्व भूख दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इसी तरह से 16 अक्टूबर की डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। देखिए 2021 के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 101, यानी काफ़ी खराब हालत है भारत की। 116 देशों की रैंकिंग में भारत की पोजीशन थी 101। अब मई माह में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट डेज को आप लोग याद रखिएगा। 25 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 22 मई को था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस था। 18 मई को था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 16 मई को था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 14 मई को था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 9 मई को था महाराणा प्रताप जी की जयंती। तो ये सभी मई माह के इम्पोर्टेंट डेज जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देखिए 1909, इससे एक चीज और आप लोग याद रख सकते हैं, 1909 में ही आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कुल कितनी है? तो कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है 238 फीट। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं? 379। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? 1945 में। पालघाट पर्वतीय केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई का शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब 28 मई के करंट अफेयर को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपने NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप का नाम बदल दिया है और एक नए नाम से इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है आभा ऐप। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। अभी देखिए हिंदी के उपन्यास लिखा गया है जिसका टाइटल है रेत का मकबरा। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से का सम्मान मिला है और इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। ये जो रेत का मकबरा है उपन्यास, इसका इंग्लिश में वर्जन भी हुआ है और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है लॉर्ड डफरिन ने और टाइटल रखा है टॉम्ब ऑफ सैंड।
भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है किशोर जयरामन, जिनको अभी सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान मिला है। देखिए, अभी नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने अभी राज्यपाल की जगह अब विश्वविद्यालय का चांसलर मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनके जो चांसलर थे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अभी एक नया प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हुआ है और अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगी वो पश्चिम बंगाल के सभी यूनिवर्सिटीज की चांसलर बनेंगी। अब कल के क्विज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो आप लोग से पूछे गए थे कल, रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर 1781 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा राज्य में। आज के क्विज के क्वेश्चन है, सूफीवाद में निम्नलिखित में से किसके अभ्यास में संगीत और नृत्य शस्त्र होते थे? सिलसिला, खानकाह, समा या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो बताइएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान देश के साथ अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो आपको तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आज की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको डेली की PDF एक साथ मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।